बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूरी कोच सकलैन मुश्ताक ने अहम पैगाम जारी किया है, जबकि रमीस राजा ने एक और झटका बाबर को दे दिया है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के इज़हार जरूर करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस की जानिब से मुस्तफी होने के बाद सकलैन मुश्ताक को अबूरी कोच की जिम्मेदारियां दे दी है, जिसके बाद उनका अहम बयान सामने आ गया है। सकलैन मुश्ताक का कहना था कि मिसबाहुल हक और वकार यूनुस के लिए भाग गए का लफ्ज ठीक नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज से मुतालिक किसी भी रिजल्ट को कबूल करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना क्रिकेट का अंदाज अपनाएंगे। टीम में शामिल खिलाड़ियों के साथ काम कर चुका हूँ, मुख्तसर वक्त की कोचिंग ही करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज अहम है, केविस के खिलाफ मॉडर्न क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ नताइज जो भी होंगे उन्हें कबूल करूंगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का चेयरमैन बनते ही रमीस राजा ने कप्तान बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। जराये के हवाले से दावा किया है कि रमीस राजा ने बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला करते हुए उन्हें अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। इससे कबल यह खबर भी सामने आई थी कि रमीस राजा ने बाबर आजम की मुशावरत से मुंतखब किया गया T20 स्क्वाड तब्दील कर दिया। बाबर आजम ने शर्जील खान, फखर जमान, फहीम अशरफ और उस्मान कादिर का नाम स्क्वाड में शामिल किया था, ताहम रमीस राजा ने इन चारों को निकाल कर उनकी जगह आसिफ अली, खुशदिल शाह, आजम खान और सुहेब मकसूद का नाम स्क्वाड में शामिल कर दिया है। काफी शायकीन क्रिकेटर और साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि रमीस राजा के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजीद मुश्किल में हो जाएगी और बाबर आजम का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। आप भाइयों को क्या लगता है कि रमीस राजा के आने से पाकिस्तान टीम बेहतरी की जानिब गामजन होगी और बाबर आजम की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ेगा? इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतज़र रहा है।